सी बहुत ज़्यादा स्किन की खूबसूरती के लिए और इसके ग्लो के लिए, जो कि हर लड़की की ख्वाहिश है, हर औरत की ख्वाहिश है कि हम ग्लो करें, क्योंकि आपकी स्किन अगर थोड़ी सी बहुत ज़्यादा फेयर भी ना हो लेकिन ग्लो कर रही हो तो उसकी ब्यूटी को कोई मैच नहीं कर सकता। क्या बात। तो ये होता है कि जब हम साबुन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि साबुन में कास्टिक सोडा डलता है, तो उससे ऊपरी जो लेयर होती है ना, देखिए हमारी स्किन की ऊपरी लेयर है ओमेगा 3 से बनी हुई, ठीक है, ये उसको ना डैमेज कर देता है। तो आपका अंदर तो ग्लो है, अगर वो निकल के पोर्स से बाहर सबसे पहली वाली लेयर पे नहीं आएगा तो स्किन कैसे ग्लो करेगी। तो आप कुछ भी खा लें, कुछ भी पी लें, आपका ये जो साबुन है ना, जब तक आप होममेड सोप्स नहीं बनाएंगे और अपने लिए अच्छा साबुन नहीं तैयार करेंगे, तब तक आप ग्लो नहीं ला सकते अपनी स्किन के ऊपर। क्योंकि ये स्किन जो साबुन है और ये जो फेस वॉशेस हैं, ये आपको हार्म देंगे ही देंगे, क्योंकि ऊपर वाली स्किन को ये हद से ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। फिर हम डर्माटोलॉजिस्ट के पास भागते हैं। तो हमें अपने ग्लो के लिए, ब्यूटी के लिए, बहुत खूबसूरत दिखने के लिए होममेड साबुन जो है वो तैयार खुद घर में करने चाहिए। आमना जी, फिर तो कोई अच्छा सा हमें साबुन बनाने का तरीका बताएं जो घर पे इजीली बना ले और स्किन के लिए। मैं बिल्कुल बताऊंगी आपको कि ताकि जिससे वो लड़कियां जो है वो, अच्छा मैं आज ये चाह रही हूँ कि मैंने बहुत से मास्क बताए हैं, बहुत से ऐसे सीरम्स भी बताए हैं, रेटिनॉल भी मैंने बताया, तो प्लीज़ आज मुझे सुने और उसके बाद ये साबुन जो है, सोप अपने घर में अपनी स्किन के लिए ज़रूर रेडी करें। जो आपको रिजल्ट्स आप कहती हैं कि वो वाले रिजल्ट्स नहीं है, हम कर भी रहे हैं, ये भी हो रहा है, तो इससे तो 110% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए सोप बनाते हैं, बड़े ज़बरदस्त है, 2 बनाते हैं अभी। सबसे पहले हम बनाएंगे नीम का सोप, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा बहुत कोई चीज़ काट जाए आपको, जिस तरह बाहर सोना, मच्छर का थोड़ा बहुत, और स्किन भी टैन डल, बाहर निकल जाओ तो आपका कोई हाल ही नहीं है, वापस आते आते आपको लगता ही नहीं है आप वही है जो अभी घर से बाहर गए थे। तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, पहचाना नहीं जाता। तो आज हम नीम का सोप बनाते हैं। आप ऐसा करें, मार्केट चले जाएं तो कहीं से भी जहाँ से आपको पता हो कि साबुन की मार्केट है, वहाँ से आपको सोप बेस मिल जाएगी। सोप बेस एक वाइट कलर की आपको डली सी मिलेगी। आप उसको अपने 2-3 साबुन बनाने हैं उसके हिसाब से ले आइए, ला के आपने इसको अपने घर में रख लेना है। जब भी मैं आपको कोई रेसिपी बताऊं आपके ग्लो के लिए, ब्यूटी के लिए, अच्छे सोप के लिए, आपने फ़ौरन वो निकालना है, ताकि आप लिस्ट बना के वेट ना करती रहें कि मैं अब लेके आऊँगी चीज़ें और ये करूँगी। सब कुछ अपने पास रखें। तो आपने ना वो सोप बेस ले आना है, थोड़ा सा सोप बेस ले लीजिए और अब हम इंग्रेडिएंट्स टेबल के ऊपर लगाते हैं। थोड़ा सा सोप बेस ले लीजिए, नीम के पत्ते ले लीजिए, साथ ग्लिसरीन ले लीजिए और साथ ही आप ले लीजिए हल्दी थोड़ी सी। ग्लिसरीन, नीम के पत्ते, हल्दी और सोप बेस, और साथ आप चाहें तो विटामिन ई के कैप्सूल आप डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ग्लिसरीन से ऑटोमेटिकली चेहरा टू मच ग्लो करेगा जब आप ये सोप बना लेंगे। अब नीम के पत्ते जो मुट्ठी भर धो के आपने साफ किए थे, अच्छी तरह धो के खुश्क किए थे, उसको मिक्सी में डालें, थोड़ा पानी डालें और इसको ग्राइंड कर लें। इसका इतना सा जूस निकलेगा, उसको साइड पे कर लें। अब जो नीम का आपने अर्क निकाला है उसमें 1 चम्मच आपने ग्लिसरीन का डाल दिया, उसमें आपने 2 पिंच हल्दी डाल दें, कोई मसला नहीं। अगर आप आधी चम्मच भी चाय की डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2-3 कतरे विटामिन ई के कैप्सूल डाल दीजिए। अब जो आपने सोप बेस लिया था उसके छोटे छोटे छुरी से टुकड़े काटे, आराम से कट जाएगा। इतना सा होता है, ट्रांसपेरेंट बेस होता है, वैसे वाइट भी होता है लेकिन आप ट्रांसपेरेंट लेके आएगा। मैं आपको रेकमेंड करी हूँ कि ट्रांसपेरेंट ही लेके आएगा। उसको आप डबल बॉयलर में डालें। अब ये पूछते हैं डबल बॉयलर क्या है, कोई बड़ी साइंस नहीं है। आपने चूल्हे के ऊपर एक बर्तन चढ़ाना है, पतीली, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और उस पानी को जब जोश आ जाए तो उसके अंदर ऊपर आपने रख देना है एक सॉस पैन जिसमें आप चाय बनाते हैं, कुछ भी, कोई मसला नहीं है उसमें। हाँ जी, हल्की नीचे से आंच कर दीजिए और उसके अंदर आपने सोप बेस के टुकड़े डालने हैं। जब आपने टुकड़े डाल देने हैं तो वो थोड़ी देर के बाद 3-4 मिनट बाद वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब वो मेल्ट हो जाए, जो भी आपने नीम का और ये जो मिक्सचर बना के रखा था ये उसमें डाल दीजिए, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह मिक्स हो गया, अब मोल्ड के अंदर इसको निकालें। 3-4 मिनट में, 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। इसको निकालें, अपने मोल्ड भर लीजिए, 2 घंटे इसको ठंडा होने दें, आपका नीम का सूप तैयार है। जबरदस्त। कभी जिस्म पे कोई फोड़ा हो, फिंसी हो, उसको आराम आएगा। आपके चेहरे पे एक्नी है, दाग है, वो साफ हो जाएंगे। आपके स्किन के ऊपर जो ड्राइनेस हो रही है और ग्लो नहीं आ रहा, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एकदम आपको बॉम्ब बना देंगे ब्यूटी का। तो आप ये साबुन खुद बनाएं। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आप दूसरी चीजें हैं, मास्क लगाती हैं रात को, फिर भी आपको वो नहीं मिलता, तो आप ये ब्यूटी बार जरूर घर में बना के रखें और छोड़ दें बाजार के साबुन। आपको ऐसा मजा आएगा, बाजार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और नीम का इस्तेमाल जिस्म के लिए और खास तौर पे गर्मियों में आपको थोड़ी सेहत भी देता है। अच्छा, इसका एक और फायदा भी होगा।
ग्लो और ब्यूटी तो आएगी आएगी, लेकिन साथ साथ अगर आपके खून में कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है, उसको कड़वा करना भी ज़रूरी होता है। तो ये इसके इस्तेमाल से आपका खून भी कड़वा होगा, सारी बीमारियां ख़त्म होंगी। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा आमना जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, तहकीक के मुताबिक जो ख़वातीन ज़्यादा गुस्सा करती हैं या जो एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, तो उनकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जो स्किन है उस पर ऑयल रिलीज करने के साथ साथ दाने, पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मोटे दाने बन जाते हैं, इसको ख़त्म करने के लिए, स्किन को ख़त्म करने के लिए क्या कोई ऐसा आपके पास आजमूदा है फार्मूला, नुस्खा? मैं तो लड़कियों को बोलूँगी कि अपनी ब्यूटी को किसी भी टेंशन की नज़र ना करें, अपनी खूबसूरती को, अपने सुकून को किसी भी टेंशन की नज़र ना करें। कोर्टिसोल लेवल हाई होने से सबसे पहले बॉडी इम्बैलेंस होती है। राइट। पीसीओएस का प्रॉब्लम हो गया, एक्ने का प्रॉब्लम हो गया, बाल झड़ने का प्रॉब्लम हो गया, फिर वो चाहती हैं हमें वही वाली ब्यूटी मिले, वही वाला ग्लो मिले। देखें, जिंदगी है, इसके फेजेस हैं, गुजर जाएगा। मैं हमेशा इनको बताती हूँ, जो मेरी देखने वाली हैं, जो सुनने वाली हैं, जो मुझसे प्यार करती हैं, मैं इनको कहती हूँ जो भी है वो गुजर जाएगा। आप कॉम्प्रोमाइज मत करें, आप वैसे ही खूबसूरत रहें, बड़ा मुश्किल है। लेट गो, आप वैसे ही खूबसूरत रहें जैसे आप रहना चाहती हैं। और इनको भी ओवरकम करने का तरीका है, जब भी आपका कोर्टिसोल बहुत हाई हो जाता है, उसको डील करना डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत मुश्किल नहीं होता। हाँ, उस पर मेहनत ज़रूर लगती है। उसको किसी तरह बैलेंस करें, मैनेज करें, लाइफ प्रॉब्लम्स को मैनेज करें, खूबसूरत नजर आए। और उसका एक तरीका ये है कि जब भी आपका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल रिलीज करे, तो आपने क्या करना है, मैंने इनको हमेशा बताया कि बड़ा प्यारा क्लेंजर कच्चे दूध का। पुराने दौर की जो मलकाएं हैं, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी जो है वो शहजादियां, वो दूध से नहाया करती थी, क्योंकि उनको पता था इससे ज्यादा ताकतवर हुस्न का कोई नुस्खा नहीं है। क्या बात। और मैंने जब से इंट्रोड्यूस करवाया है कि आप कच्चे दूध से अपनी क्लेंजिंग करें, बहुत लोगों को फर्क पड़ा, उन्होंने बड़ी तारीफ की है। क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं जो वो आपकी स्किन का एक्सेस ऑयल साफ करती हैं। और जब स्किन के ऊपर से एक्सेस ऑयल साफ होता है, तो आपके जो पोर्स होते हैं ना, वो नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोर खुल गए, ठीक है। अब कोर्टिसोल तो आपका बड़ा हुआ है, उसको तो आपने मैनेजमेंट से ठीक करना है। लेकिन अपने चेहरे की ये जो सारा ऊपर जो आ रहा है, और वो ग्लो नहीं है, जो आपका ऑयल रिलीज हो रहा है वो आपके पोर्स को बड़ा कर रहा है, वो ग्लो नहीं है। अच्छा। उसका बेहतरीन हल ये है कि आपने डेली में, अगर तो वो डेली हो रहा है और आपको लग रहा है पोर्स पहले से बड़े हो रहे हैं, तो मैं उसको बहुत ही प्यारा करने का तरीका बता देती हूँ कि आपने कच्चे दूध से क्लेंजिंग करनी है डेली। लेकिन दिन में भी अगर महसूस हो रहा है तो कच्चे दूध से क्लेंजिंग कर लें, दिन में भी, रात में कोई मसला नहीं है, मना नहीं किया हुआ। करने के बाद आप मुल्तानी मिट्टी लें, थोड़ा सा पानी में भिगोएं, और कुछ नहीं ना उसमें डालना, तो कोई बात नहीं, उसको मुल्तानी मिट्टी के पाउडर को, या वो वैसी है तो थोड़ा सा दूध ही डालें उसमें, और उसको अपने पोर्स के ऊपर लगा लें। और आपका वो की जो पोर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हफ्ते 10 दिन बाद बंद होना शुरू हो जाएंगे, और वो एक्स्ट्रा ऑयल को रिलीज नहीं करेंगे। और रिलैक्स रहे, दुनिया बड़ी खूबसूरत है, आप खुद सब बहुत खूबसूरत हैं, तो अपनी ब्यूटी को क्यों हम सेक्रीफाइस करें? हम जैसे अच्छे हैं उससे ज्यादा अच्छे रहेंगे। अच्छा, एक्नी के जो इलाज के लिए खीरे के पानी से चेहरे के लिए जो स्प्रे बनाने का कोई तरीका, और क्या एक्नी को पुरस्कून रखने के लिए अर्के गुलाब से बेहतर कोई नुस्खा है तो वो भी बताएं। बहुत अच्छे हैं ये सब, जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। आजकल मैं कह रही हूँ ना कि सैलेड में खीरा ना हो तो मज़ा ही नहीं आता खाना खाने का। हम सोच में पड़ जाते हैं कि खाना जो है वो आज सैलेड नहीं है, तो सैलेड का तो इस्तेमाल करें आप। तो ये जो खीरा है ना, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसको आंखों पे काट के रख लें तो आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं। वो 5-7 मिनट रखें, सारी वो थकावट ख़त्म हो जाती है और सूदिंग आती है एकदम से। लेकिन इसके साथ आप इसका पानी बॉटल में भर लें। इसका मैं स्प्रे बताती हूँ, बड़ा ज़बरदस्त स्प्रे है ग्लो के लिए। यानी कि आप इसको करने के बाद 20-25-30 मिनट के बाद अपना फेस वॉश कर कहीं जाना है, तो आप अगर अपनी साइड देखेंगे शीशे में तो आपको बिल्कुल ग्लो फील होगा कि जैसे कोई टेंट है यहाँ पे। आपने क्या करना है, खीरे का पानी लेना है, उसमें अर्के गुलाब डाल लीजिए, और ये जो मोरिंगा नहीं होता, मोरिंगा के पत्ते, इनका थोड़ा सा पानी बना लें, या इसको पानी में थोड़ा सा घोल लें, इसका सफूफ मिलता है, इसको भी उस बॉटल में भरें। ये मोरिंगा क्या करेगा, वो दोनों तो आपकी स्किन को ग्लो लेके आएंगे और सब कुछ है। मोरिंगा अगर आपके पिंपल्स हैं उनको ठीक कर देगा। अगर आपकी एक्नी है और पिंपल हैं तो मोरिंगा का जो स्प्रे है ना, तीनों चीजों को मिला के रखना है, तो वो आपकी स्किन के आहिस्ता आहिस्ता फेड कर देगा सारे पिंपल्स को, और आपकी स्किन ग्लो करेगी। ये तो डिटॉक्स आपने स्प्रे बता दिया स्किन के लिए। यस। अच्छा आमना जी, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि ख़वातीन के बाल घने तो हो जाते हैं महंगे महंगे तेल लगाने से, लेकिन उनका